निकाय चुनाव किसके लिए क्या संदेश दे गया, 2024 की क्या तस्वीर पेश करता है और किसके लिए क्या सबक है, और भारतीय जनता पार्टी का जो पराक्रम है ये दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है। विपक्ष के पास कोई काट है इससे लड़ने की, या फिर 24 ये लोग गिव अप कर देंगे? देखिए, सबक खाली हमें लगता है कि खाली सपा और भाजपा दो ही पार्टियों के लिए है। कांग्रेस और बसपा की स्थिति पिछले कई चुनावों से वैसी ही है। एक नई पार्टी जरूर उभरी है, आम आदमी पार्टी, उसका भी अपना शुरुआत है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये चुनाव एक तरह से योगी लहर के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि ये ना इतिहास पहले कभी बीजेपी बना पाई और योगी की दूसरे कार्यकाल में ये इतिहास बना कि सारे निगम वो जीते। नगर निगम बड़ी चीज़ है। हैरत इस बात की है कि जिस लखनऊ में पिछले बार से कम वोट प्रतिशत था, वोट कम पड़ा था, वहाँ पर पिछले बार से ज़्यादा वोट से प्रत्याशी जीत गया। ये भी एक बड़ी विचित्र संयोग है इस चुनाव परिणाम का, लखनऊ के मेयर का, कि वोट परसेंट घटा लेकिन प्रत्याशी की जीत का मार्जिन बढ़ गया। आप नगर निकाय चुनाव योगी और बीजेपी दोनों के लिए एक इतिहास की तरह देखिए, क्योंकि अगर इतने % बहुमत से बीजेपी न जीती होती यूपी में, तो कर्नाटक के चुनाव की हार बड़ा दर्द देती, बड़ी आलोचना होती इस पे बीजेपी की। तो एक तो ये जीत ने उस आलोचना से बचा लिया भाजपा को। दूसरी बात यह है कि बीजेपी हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है और उसने उत्तर प्रदेश में पूरी फौज लगा के चुनाव लड़ा, कोई कमी नहीं रखी। योगी आदित्यनाथ ने अकेले 50 जनसभाएं की हैं और ये जो 2 उपचुनाव विधानसभा के जीते उनके सहयोगी दल, उसमें भी उनका योगदान है। इसमें कोई शक नहीं कि बिना योगी के नेतृत्व के वो चुनाव जीत ना पाते। तो ये तो बात सही है कि बीजेपी की ताकत है, बीजेपी के पास वोट है, बहुत सब कुछ है, लेकिन विपक्ष के सामने भी एक संकट है। विपक्ष के नेता विहीन होता जा रहा है, चेहरा विहीन होता जा रहा है। एक ले देकर विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, उसके पास 110 से ज़्यादा विधायक हैं, अखिलेश यादव हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रत्याशी चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है। अभी एक हमारे दोस्त कह रहे थे कि जे प्रधान नहीं बन पाओ गाँव में, उस सांसदी के टिकट के पैरवी करत है। अब हार की समीक्षा कौन करेगा? कोई मीटिंग होगी, कोई कमेटी करेगी, कोई वरिष्ठ नेताओं का दल करेगा। हारे तो सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं जी, बाकी तो किसी का बहुत ज़्यादा हार जीत का फर्क नहीं पड़ता। मायावती ने बुला ली है मीटिंग। मायावती ने कहा भाई हम जीते न जीते, हम तुम्हें न चाहें, तुम हमें न चाहो, कोई बात नहीं, किसी और को न जीतने देना। उनका अपना काम ठीक है, पर ये काम बखूबी किया बसपा ने। जी, ये काम बखूबी किया बसपा ने। बसपा ने बखूबी किया और इसी वजह से देखिए समाजवादी पार्टी कई नगर निगमों में तीसरे नंबर पर चली गई। आंसू मलिक जहां सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो या और जगहों पर, कई जगह पे आई ऐसी बात। तो ये तो देखना पड़ेगा कि सपा को, उनके पास नेता इतने हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उनका प्रत्याशी पिछड़ क्यों जाता है? क्यों टिकट चयन को लेकर हर बार सवाल खड़ा होता है? क्यों नहीं टिकट को लेकर कोई कमेटी बनती और नेताओं की राय से टिकट दिए जाते? ये तो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन आज कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि मायावती जिस हश्र की ओर जा रही हैं, अगर कहीं कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का उदय उत्तर प्रदेश में हुआ तो समाजवादी पार्टी को भी बहुत भारी नुकसान और कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वोट बैंक में उन्हीं के सेंधमारी ये लोग करेंगे। तो ये तो जो मुस्लिम 11 प्रत्याशी थी पार्टी, वो तो जान ही रही थी कि हम इतना न जीत पाएंगे, हम तो 11 में मुसलमान लड़ेंगे तो मुसलमान का वोट तो कुछ ना कुछ खींचेंगी। तो ये आगरा में खाली बसपा जीते जीते रह गई, बहुत देर तक आगे बढ़ रही थी, पता नहीं कैसे पीछे चली गई। जो लोग आज धांधली के आरोप लगा रहे हैं, वो लोग जब जब सत्ता में रहे उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया। ये बीजेपी कोई ऊपर से कोई नया चमत्कार करके नहीं लाई है।
जो बाल बच्चे देखे हैं, पिताजी करते आए थे, वही बड़े होकर उसका अनुसरण करते हैं। तो जो हमारे समाज की स्थितियां रही हैं, कोई भी दल आएगा सत्ता में, चाहे आप जितना सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाइए, वो सब अपनी मनमानी करेंगे। कई महिलाओं के कपड़े खींच लिए जाएंगे, कई लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, कई लाठियां बरसेंगी। ये हर चुनाव में होता है और होता रहेगा। सत्ता जब जब जिसके साथ रही है, लोगों ने नंगा नाच करने का आरोप लगाया है। ये कोई पहली बार नहीं बीरेन जी, है। विपक्ष के पास बीजेपी की काट क्यों नहीं है? जनता बीजेपी के साथ नहीं देना चाहती है, विपक्ष के मुद्दे नहीं उसे भा रहे हैं, या विपक्ष लड़ने का तरीका नहीं खोज पा रहा बीजेपी से? देखिए, आपने एक बात कही कि यूपी जो आत्मा बन गई बीजेपी की, मैं इसको कहता हूं कि बहुत बड़ा गढ़ बन गई बीजेपी की। इसलिए विपक्ष बीजेपी से उत्तर प्रदेश में लड़ नहीं पा रहा है। विपक्ष में अकेले एक समाजवादी पार्टी ही है जो सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर है, कार्यकर्ता है। लेकिन जब रोज बार बार टिकट बदला जाएगा, जब चीज़ें स्थिर नहीं रहेंगी, जब कमेटियां चयन करेंगी, तब चीज़ें बदलाव आएंगी। विधानसभा में टिकट गलत वितरण का समस्या आई, वही अब आई, नगर निगमों में भी आई, बहुत और सारी बातें आती हैं। तो ये तो भाई कोई संगठन है तो संगठन के राय भी होनी चाहिए और संगठन का निर्णय भी हो, चयन की प्रक्रिया भी हो। तो ये विपक्ष के लड़ने के लिए देखिए बड़ी ताकत की ज़रूरत है। अभी तो उनको ये चाहिए कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में वो मुकाबला करें। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन कहती है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अब तो कर्नाटक जीत गए, अब तो यहाँ इनके नेताओं के और जमीन पे पैर नहीं पड़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, आप कर्नाटक वटक जीत हाँ, रही है। पूछो लखनऊ पर तो जवाब मिलता है बंगलौर पर। हाँ, समस्या यही है कि भाई आप अपनी जो आप पार्टी की आपकी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा मांगेंगे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो अब ये चीज़ें हैं, लेकिन तो इन लोगों ने 2024 के लिए कोई सबक लिया लोकसभा चुनाव के लिए, या फिर इसी तरह लड़ते रहेंगे और इसी तरह हारते भी रहेंगे? हमें तो लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले लोग अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। मुस्लिमों को बीजेपी अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। नेताओं की कमी पड़ जा रही विपक्ष के पास। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमेशा कोई ना कोई आता रहा है सामने। समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो वो आंदोलन करे, वो अपने इस अन्याय अगर उसको लगता है कि धांधली हुई, धांधली के खिलाफ लड़े, उनके नेता जेल भरे। पहले तो जेल भरो आंदोलन बहुत चला, वो सब होता नहीं अब। तो अब कैंपेनिंग में वो बात रही नहीं विपक्ष के। तो अभी बीजेपी को फिलहाल आने वाले दिनों में देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक छवि तो बनाई है और उनके साथ उनका संगठन है। तो सरकार और संगठन के तालमेल से चुनाव जीते जा रहे हैं जी। कई पुलिस लाठी से मार देती है, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुचकार के वोट ले लेती है। दोनों का तालमेल है जी। लेकिन इतिहास गवाह रहा है, विपक्ष के बिना आनंद नहीं रहता लोकतंत्र में। तो इसलिए अगर किसी को लगता है कि चीरहरण हुआ है लोकतंत्र का, तो रामधारी दिनकर की वो कविता वो याद करे कि लोकतंत्र के चीरहरण पर जो लोग चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। तो लड़ना तो राजनीतिक दलों को है, लेकिन उनको ये कहना होगा कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है और तेरी बर्बादियों के मसविरे हैं आसमानों में, और न संभले तो मिट जाओगे विपक्ष वालों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रह जाएगी दास्तानों में। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट